उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। ये शब्द सिर्फ किताबों में पढ़ने के लिए नहीं है, ये जीवन जीने का मंत्र है। आज हम बात करेंगे उस युवा सन्यासी की जिसने न केवल भारत की सोच बदल दी, बल्कि पूरी दुनिया को भारत की आध्यात्मिक ताकत का एहसास कराया। ये है स्वामी विवेकानंद, जिनका जीवन एक ऐसी प्रेरक यात्रा है जिसमें संघर्ष भी है, ज्ञान भी, और वह आग भी जो हर युवा के दिल में जलनी चाहिए। बचपन। नरेंद्र की विलक्षणता। 12 जनवरी 1863, कोलकाता में एक बंगाली कायस्थ परिवार में जन्म। माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक और भावुक, पिता विश्वनाथ दत्त आधुनिक सोच वाले वकील। घर का माहौल ऐसा था जिसमें किताबें, संगीत और धार्मिक चर्चा का संगम था। नरेंद्रनाथ बचपन से ही असाधारण थे। 6 साल की उम्र में पूरी रामायण और महाभारत सुन ली। 8 साल की उम्र में तैराकी, कुश्ती और घुड़सवारी में माहिर। गाने में इतने अच्छे कि कॉलेज फंक्शन में सबसे पहले उन्हीं को बुलाया जाता। प्रसंग। एक बार घर में मेहमान आए। नरेंद्र ने उनसे पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? सब चुप। किसी ने हल्का मजाक भी किया, लेकिन उनके भीतर यह सवाल गूंजता रहा, अगर भगवान है तो मुझे उसे देखना है। आज के युवाओं के लिए सीख, जिज्ञासा और सवाल पूछने की हिम्मत तुम्हें अलग बनाती है। क्यों? पूछना बंद मत करो। रामकृष्ण परमहंस से पहली मुलाकात 1881। नरेंद्र के कॉलेज प्रोफेसर ने उन्हें दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में जाने की सलाह दी। वहां वे मिले रामकृष्ण परमहंस से, एक साधारण कपड़ों में लेकिन आंखों में अद्भुत चमक लिए वृद्ध सन्यासी। नरेंद्र ने बिना झिझक पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? रामकृष्ण मुस्कुराए, हाँ, उतनी ही स्पष्टता से जितना मैं तुम्हें देख रहा हूं, और मैं तुम्हें भी दिखा सकता हूं। उस दिन से नरेंद्र का जीवन बदलने लगा। उन्हें लगा जैसे उन्होंने वह इंसान पा लिया जो सच में जानता है। सीख। जीवन में ऐसा मेंटर खोजो जो केवल बातें ना करे बल्कि अनुभव से मार्गदर्शन दे। गुरु शिष्य का रिश्ता और त्याग। रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र को केवल धर्म नहीं सिखाया बल्कि जीवन का उद्देश्य भी समझाया। उन्होंने कहा, तुम्हें दुनिया के लिए काम करना है, सिर्फ अपने लिए नहीं। लेकिन 1856 में रामकृष्ण परमहंस का देहांत हो गया। नरेंद्र और उनके साथी सन्यासियों ने बरानगर मठ में एक साधारण जीवन शुरू किया, बिना पैसे, बिना सुविधा, सिर्फ ज्ञान और सेवा के लिए। सीख। जीवन का असली टेस्ट तब होता है जब तुम्हारे पास कुछ भी ना हो, फिर भी तुम अपने मिशन पर डटे रहो। पूरे भारत की यात्रा। विवेकानंद ने पूरे भारत का भ्रमण किया, हिमालय की चोटियों से लेकर कन्याकुमारी के समुद्र तट तक। उन्होंने भारत की गरीबी, भूखमरी और अज्ञानता को देखा। कन्याकुमारी प्रसंग। समुद्र के बीच चट्टान पर 3 दिन तक ध्यान। संकल्प लिया कि भारत की सेवा ही उनका धर्म होगा। सीख। जब तुम्हें अपना उद्देश्य मिल जाए तो उसकी योजना बनाने के लिए खुद को समय और एकांत दो। शिकागो की यात्रा। 1893। शिकागो में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका। लेकिन पैसा, पासपोर्ट, टिकट कुछ नहीं। कुछ राजाओं की मदद और अपने साहस के सहारे वे समुद्री जहाज से अमेरिका पहुंचे। शिकागो भाषण। इतिहास का मोड़। 11 सितंबर 1893, शिकागो। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। ये शब्द सुनते ही हॉल 2 मिनट तक तालियों से गूंज उठा। उन्होंने बताया कि भारत सभी धर्मों का सम्मान करता है और सिखाया कि आध्यात्मिकता ही शांति का रास्ता है। सीख। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी असली पहचान और आत्मविश्वास है। भारत लौटकर मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना, शिक्षा और सेवा को धर्म का हिस्सा बनाया। युवाओं से कहा, तुम अजेय हो, बस खुद पर विश्वास करो। युवाओं के लिए 5 जीवन मंत्र। लक्ष्य तय करो और उसे पाने की जिद रखो। मानसिक और शारीरिक ताकत दोनों बढ़ाओ। समाज के लिए जियो, डर को मारो। आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। आज उनकी बातें सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हमारे दिलों में जलती हुई मशाल है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं तो इनसे प्रेरणा लीजिए, अपने सपनों के पीछे भागिए और खुद को पहचानिए, क्योंकि असली क्रांति बाहर नहीं, आपके अंदर शुरू होती है। जय हिंद, जय भारत।